दोस्तों हमारे कई ऐसे साधक हैं जिनका हमेशा इस तरीके के सवाल रहे हैं कि मैं ऑफिस जाता हूँ या फिर मैं एक वर्किंग क्लास से हूँ और मैं ध्यान को पूरी तरीके से समय नहीं दे पाता। मैं सुबह ऑफिस के लिए निकलता हूँ, शाम में देर में आता हूँ, दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, वहाँ के काम, वहाँ के लोग, वहाँ की चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। तो वो सारी चीज़ें हटा के या फिर उस समय में भी मैं ध्यान को किस तरीके से अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट बना पाऊँ या ध्यान को किस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी में एक अहम महत्व दे पाऊँ। तो आज का वीडियो ऐसे लोगों के लिए है कि ऑफिस और इस तरीके की अगर आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उस जगह आप ध्यान को किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं और किस तरीके से उस समय में भी आप भगवान से, ईश्वर से, अपने गुरुओं की सीखों से जुड़े रह सकते हैं। तो दोस्तों ये बात सही भी है कि जब आप अपने वर्क प्रेमाइसिस में होते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो आप उस समय ध्यान करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। दोस्तों ध्यान के लिए एक एकाग्र जगह या फिर एक शांतिमय जगह का होना बहुत ज़रूरी है, पर जैसे कि हम सभी को पता है हम या तो गवर्नमेंट में या तो प्राइवेट में जॉब करते हैं जहाँ पे वो जगह मिलना भी काफ़ी मुश्किल है। तो ऐसे समय में आप क्या कर सकते हैं? तो ऐसे समय में आप शुरुआती तौर पे अपनी एक इमेज बनाइए। तो दोस्तों इस इमेज से हमारा क्या मतलब है? इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कहा था साधक के 5 लक्षण, कि ये लक्षण अगर आपके अंदर हैं तो आप ध्यान कर रहे हैं, आपका ध्यान सही दिशा में है और आप एक साधक के रूप में इस दुनिया में रह सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों जो पहली बात है जो उसमें कही गई थी और जो हम यहाँ पे भी आपको बताएंगे वो ये है कि किसी भी तरीके की गॉसिप में या फिर एक कल्चर है ऑफिसेस का जहाँ पे आप दूसरों के बारे में बात करते हैं, कई घंटों घंटों लोग आपस में कुछ ना कुछ गैर ज़रूरी बातों के बारे में डिस्कशन चलते रहते हैं। इन सारी चीज़ों से अपने आप को अलग कीजिए। आपके ऑफिस में आपकी एक ऐसी इमेज होनी चाहिए कि आप एक सिंसियर आदमी हैं, आप एक शांत व्यक्ति हैं, आप एक धैर्यवान व्यक्ति हैं। इस तरीके की इमेज आपको अपने ऑफिस में क्रिएट करनी पड़ेगी। दोस्तों इस तरीके की इमेज का ये भी अर्थ है कि आप अपने ऑफिस की ये जो व्यर्थ की बातें हैं या व्यर्थ के जो गॉसिप या ग्रुप सेशंस होते हैं इनमें आप ज़्यादा भागीदारी नहीं पेश करेंगे। इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि जब अगर आप नॉर्मल डे के रूटीन में भी आप अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठना चाहेंगे तो कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, लोग आपको सीरियस लेंगे क्योंकि उनको समझ में आएगा कि ये आपकी प्रायोरिटीज़ हैं। रादर देन अगर आप रोज़मर्रा की गॉसिप में भी भाग लेते हैं तो वो बातें आपके दिमाग में होंगी। अगर आप कुछ भी ऐसा ध्यान या इस तरीके का मेडिटेशन करना चाहेंगे तो लोग बार बार आके आपको डिस्टर्ब करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो ध्यान है वो बार बार भंग हो जाएगा। अगर आपकी ऐसी इमेज अभी नहीं है तो उसको धीरे धीरे करके आप बना सकते हैं। धीरे धीरे करके अपने आप को इन चीज़ों से अलग कीजिए। धीरे धीरे करके आपके जो आसपास वाले आपके जो कलीग्स हैं वो भी समझेंगे कि आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही हैं और आप किसी बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए मेहनत कर रहे हैं। और एक बार जब वो समझ जाएंगे तो लोग आपको किसी भी गैर ज़रूरी बात के लिए डिस्टर्ब करना भी बंद कर देंगे। तो दोस्तों एक बार जब आपकी इमेज बन जाएगी तो अब आपको करना क्या है? तो आप जैसा जानते हैं कि हर ऑफिस में एक लंच टाइम जो होता है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन किसी भी ऑफिस में आपको 20 से 30 मिनट का एक लंच टाइम प्रॉपर तो मिल ही जाता है। आपको करना ये है कि आपको अपना खाना या जो भी आपका भोजन है वो कंप्लीट करना है और एक लक्ष्य रखना है शुरुआती तौर पे, जो कि हो सकता है 5 से 10 मिनट का, कि 5 से 10 मिनट के लिए खाना पीना करने के बाद आप एक ऐसा ऑफिस का स्पेस ढूंढिए जहाँ पे शांति हो और वहाँ पे अपनी कुर्सी पे ही बैठ के आप अपनी आंखें बंद करके 10 मिनट 5 मिनट ध्यान लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ हम ये क्यों कह रहे हैं कि आपको कुर्सी पे ही बैठना है? तो एक बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य है कि ऑफिस एनवायरनमेंट एक अलग एनवायरनमेंट है। आप वहाँ ज़मीन पे बैठ के या फिर किसी तरीके की मैट बिछा के वहाँ बैठ के अगर आप ये सब कार्य करेंगे तो आप कहीं ना कहीं ये जो समाज है ये आपका मजाक उड़ाएगा और कहीं ना कहीं ये एक आपके लिए एक डिसरिस्पेक्ट की बात हो जाएगी। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। कई बार क्योंकि हम संसार में भी रहते हैं तो संसार के अकॉर्डिंग कुछ बातों को बदलना ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो आप एक कुर्सी का प्रयोग कर सकते हैं। एक कुर्सी लीजिए, एकांत में जाइए और एकांत में जाने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके पूरा ध्यान कीजिए।
आप अपने जूते उतार सकते हैं, आप सॉक्स पहन के रख सकते हैं, क्योंकि उससे होगा ये कि सॉक्स अगर आप पहने रहेंगे तो आपको नीचे कुछ ज़मीन पे रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अपनी आंखें बंद करके हाथों को आप टेबल पे रख सकते हैं, अपनी गोद में रख सकते हैं, और या तो कुर्सी का जो हैंडल होगा उस पे भी रख सकते हैं। दोस्तों, एक बात और जो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हम आपके शरीर की स्थिरता के बारे में नहीं बात करेंगे। उसका कारण ये है कि आपने तुरंत अभी भोजन किया है, और भोजन करने के बाद दोपहर के समय में आपका शरीर जो होगा वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स मोड में होगा। तो हम आपको एक चीज़ ये भी बता दें कि ये आपके रेगुलर जो आप ध्यान करते हैं सुबह शाम, ब्रह्म मुहूर्त में और रात में, ये उससे काफ़ी अलग हटकर है। ये आपका, इसके जो नियम हैं ये उतने कड़े नहीं हैं, या जो इसके नियम हैं ये उतने स्थिर नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में ध्यान कर रहे हैं जहाँ पे आपके लिए करना थोड़ा-सा मुश्किल, थोड़ा-सा कठिन हो सकता है। तो इसीलिए उस एनवायरनमेंट की भी गरिमा मेंटेन करते हुए आप अपने हाथ अपनी कुर्सी पे या टेबल पे रख सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं, और आंखें बंद करने के बाद आपको अगले 5 से 10 मिनट के लिए अपनी सांसों पे एक नियंत्रण, या फिर अपनी सांसों को जो काउंट है वो रखना है। आपको लंबी लंबी सांसें लेनी है, एक बार अंदर फिर बाहर, और आपको धीरे धीरे ये पूरी क्रिया करते हुए अपनी सांसों पे एक पकड़ बनानी है। और आप ये महसूस करेंगे कि 5 से 10 मिनट के बाद जब आपकी आंखें खुलेंगी तो आप रिफ्रेश हो चुके होंगे, आप सेकेंड हाफ के लिए तैयार हो गए होंगे, और अब आपका दिमाग पहले से ज़्यादा शांत होगा। दोस्तों, इसमें भी आपको कुछ बातों का ध्यान तब भी रखना पड़ेगा, जैसे आप कैसे तय करेंगे कि आपका जो ध्यान है वो सही दिशा में है या नहीं। तो इसका पहला जो रूल है वो ये रहेगा कि जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे और आप आंखें बंद करके अपने मन को शांत करने की कोशिश करेंगे, तो आपको आसपास की जो चैटरिंग है या फिर आसपास की जो आवाज़ें हैं, जो दूर दूर की भी आवाज़ें हैं, वो आपको साथ में सुनाई देने लगेंगी। वो धीरे धीरे आपके कानों में आने लगेंगी और आप उन्हें सुनते चले जाएंगे। फिर से मैं बताना चाहूँगा, उनमें से किसी भी बात से अपना जुड़ाव मत कीजिएगा, उन्हें बस एक कान से सुनते रहिए और उसे बहने दीजिए। वो पूरी जो कन्वर्सेशन है उसे बस एक साइड म्यूजिक की तरह साइड में बहने दीजिए, और आपको ऐसा महसूस होगा कि आप बहुत दूर तक की बातें भी सुन पा रहे हैं। एक बार जब आप ये कर लेंगे, ये बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज होगा दोस्तों। जो इसका एडवांस स्टेज होगा वो होगा कि जब आपको वो जो चैटर है जो आपके अराउंड चल रहा है, आपके सराउंडिंग में जो बातें चल रही हैं, या कोई म्यूजिक चल रहा है, या फिर जो भी गाड़ियों की आवाज़ या किसी और चीज़ की आवाज़ है, वो सब शांत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब इस जो एडवांस लेवल पे जब आप आएंगे, तो एडवांस लेवल पे आपको चीज़ें सुनाई देना बंद हो जाएंगी। आप अपने ध्यान में एकाग्र हो चुके होंगे, और आपका पूरा जो फोकस है वो आपके ध्यान की ओर ही होगा। दोस्तों, मैं फिर से एक बार बता दूं कि ये आपके रेगुलर जो आप ध्यान करते हैं उससे ये थोड़ा हटकर है। हम जानते हैं ऑफिस में या वर्क प्लेस में ध्यान करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लोग होते हैं, कई तरीके की बातें होती हैं। तो वहाँ पे आप बस अपने एक रोज़ दिन में से 5 से 10 मिनट आप निकाल सकते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, जितना हो सके उतना एक शांत एनवायरनमेंट ढूंढने की कोशिश कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और ध्यान करिए अपनी सांसों पे, जो आपकी सांसें चल रही हैं उन पे ध्यान कीजिए। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे तो बस अपनी आंखें बंद करके अपने मन को बिल्कुल ही शून्य या बिल्कुल ही शांत कर दीजिए। ऐसा करने से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से उतने क्राउड में भी या उतने केओस में भी आप एक शांतिमय सोच रख सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही कठिन हो सकता है कई लोगों के लिए, क्योंकि वर्क प्लेस में और ज़्यादा भी अलग अलग चीज़ें भी होती हैं, परंतु जो कठिन है वही करने का लाभ भी सबसे ज़्यादा आपको मिलता है। तो जब आप एक बार ये करना शुरू कर देंगे, आपके आसपास वाले भी आपकी बातें समझने लगेंगे, वो भी आपकी प्रायोरिटीज से वाकिफ हो जाएंगे, और लोग आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देंगे। एक बात का और ध्यान रखिए कि जो आपका फ़ोन है इस 10 से 5 मिनट के दौरान उसको फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए। मेक श्योर कीजिए कि लोग आपको जानबूझ के डिस्टर्ब ना करें, और आप पूरा ध्यान अपने ऊपर, अपनी सांसों के ऊपर, अपने मन पे लगा सकते हैं।
वीडियो कैसा लगा ये दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपके इससे जुड़े कोई और सवाल हैं कि और आप इसमें जो ऑफिस में अगर आप ध्यान करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ऑफिस के प्रेमिसेस में भी आप भगवान का, ईश्वर का नाम लेना चाहते हैं, तो ये आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपसे इससे जुड़े कोई भी सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे हमें ज़रूर बताइए। ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप हमें बताइए। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।